कन्हैया के स्वरूप को देख करके महाराज मंत्रमुग्ध हो गए। सुंदर सा स्वरूप, और स्वरूप देख करके सारी बातें भूल गए, उनके रूप सौंदर्य में खो गए। हमारे कन्हैया ने जैसे देखा कि बाबा तो भक्ति में बह रहे हैं, आए और आकर के काका को अपने हृदय से लगाया, अंक में भर लिया और अंक में भर कर के काका की गोद में जाकर के बैठ गए महाराज। अगर प्रभु ऐसा ना करते तो अक्रूर जी भक्ति के नवम स्थान में पहुंच करके महाराज जल की धारा बनकर के बहने लगते। अक्रूर जी के साथ घर गए, जाकर के नंद बाबा को प्रणाम किया, मैया यशोदा को प्रणाम किया। बाबा ने सुंदर सा भोजन हमारे अक्रूर जी को कराया, भोजन इत्यादि करके बैठे और आने का कारण जैसे ही पूछा, मैया यशोदा रसोई घर में महाराज बस भोजन करने बैठी ही थी। जैसे ही अक्रूर जी ने कहा कि मैं कृष्ण और बलदाऊ को लेने के लिए आया हूँ, मेरे साथ मथुरा ले जाना चाहता हूँ। बस महाराज इतना कहा, इतना हमारी माता यशोदा ने सुना और जैसे ही पहला ग्रास खा रही के पास जाकर के बैठ जाओ और उनसे पूछो कि आज दिन भर तूने क्या किया। उनसे उनकी मन की बातें पूछो, कुछ अच्छी बातें उन्हें बताओ। हमारे श्री कृष्ण द्वारिकाधीश इतने बड़े द्वारिका नगरी के राजा थे, लेकिन फिर भी राज्यसभा से उठ करके रोज अपने पुत्रों को ज्ञान देते थे महाराज। आज मैया यशोदा रुदन कर रही है, सुबह के 4 कब बज गए पता ही नहीं चला। जैसे ही नंद भवन के द्वार खोले, लाखों नर नारी महाराज द्वार पर खड़े हैं कि लाला को हम जाने नहीं देंगे। सभी रुदन कर रहे हैं, जैसे तैसे मैया यशोदा को समझा करके श्री कृष्ण नंद भवन से निकले हैं। और जैसे ही नंद भवन के सामने रथ खड़ा था, हमारे श्री कृष्ण जैसे ही रथ पर चढ़े तो रथ के सामने हजारों गोपियां सो गई कि अरे तुम हमारे लाला को हमसे दूर नहीं ले जा सकते। अगर लाला को लेकर के जाना है, हमारे श्री कृष्ण को ले जाना है, तो इस रथ के पहिए को पहले हमारे ऊपर से निकालो, उसके बाद श्री कृष्ण को लेकर के जाओ। बताइए ऐसा अविरल प्रेम। गोपियों को श्री कृष्ण ने रथ से उतर के समझाया। राधा रानी दिखी नहीं, सोई महाराज श्री राधा रानी को ढूंढते ढूंढते यमुना किनारे कदम के वृक्ष के नीचे पहुंच गए। राधा रानी यमुना जी की ओर देख देख करके रो रही थी। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राधे, अगर तुम भी ऐसा करोगी तो मेरे जाने के बाद इस ब्रजमंडल को और ब्रजवासियों को संभालेगा कौन? घर में जब कोई बात बिगड़ जाती है महाराज, तो घर की देवियां ही हैं जो घर को बांध करके रखती है, जो घर के लोगों को बांध करके रखती है, हर रिश्ते को संभाल करके रखती है। कहा राधे तुम ऐसा करोगी तो फिर मेरे जाने के बाद ब्रजमंडल का क्या होगा? और तुम नहीं चाहती मैं अवतार लाया हूं तो मेरी लीलाओं को पूरा करूं, दुष्टों का उद्धार करूं। श्री राधे कहती है कि कन्हैया तुम और मैं तो एक ही हूँ, तुम्हारे जाने के बाद ब्रजमंडल का ध्यान में रखूंगी, तुम अपनी लीला को पूर्ण करने के लिए जाओ। श्री राधे को समझाया। हमारे श्री कृष्ण लौट करके आए, रथ में चढ़कर जैसे ही जाने लगे तो श्री यशोदा मैया रोती रोती आई, अरे लाला मोय माफ कर दे बेटा, मोय तो अभी अभी पतो चलियो है कि तू तो मेरो बेटो है ही ना है। अरे तू तो वो मैया देवकी को बेटो है बेटा। लाला मोय माफ कर दे, बस तू जाकर के देवकी को ऐसा मत कहना कि 2-4 मटकी फोड़ने के पीछे लाला मैंने तोय ओखल से बांधा। तू माता देवकी को जाकर के ऐसा मत कहना लाला कि तू माखन चोरी करके लाता था तो मैं तुझे छड़ी से मारती थी। आज मैया यशोदा
अपने लाला को अंक में भर करके महाराज बस रुदन करे जा रही है। लाला ने मैया को समझाया, रथ में बैठे। रथ में बैठने के बाद नंद बाबा और कुछ ग्वाल बाल भी उनके साथ मथुरा नगरी पहुंचे।